हाँ जी, सलाम जी, नमस्ते जी, सत श्री अकाल जी। हाज़िर हूँ मैं फिर आज बिज़नेस के सामने अपनी रिपोर्ट देने के लिए क्या कहते हैं आज ये मौसम है आशिकाना, ए दिल कहीं से उनको ढूंढ लाना, ये तुम ढूंढ लाना, मुझे तो याद भी नहीं रहता, लेकिन ये कि कोई है नहीं भाई कुछ को ढूंढ के लेके आना है, लेकिन मौसम ज़रूर है आशिकाना। आप देखें मेरे पीछे कि बारिश हो रही है और वो तो अपने मज़े हैं। अजीब सी ज़माना हो गया है कि कभी हंसते हैं कभी रोते हैं और पता नहीं चलता है कि कब हंसें और कब रोएं। और सिचुएशन ये हो गई है कि हंसने को भी दिल चाह रहा होता है और साथ साथ दिल जो है वो रो भी रहा होता है। तो क्या हो गई है सिचुएशन जनाब, यहाँ पे तमाशा ही है और कुछ नहीं है। मैं अपने बिज़नेस के सामने फिर घूम रहा हूँ एक दफ़ा फिर से आपको लेके, क्योंकि कल जनाब उन्होंने हमारे गवर्नर कैलिफोर्निया के जो हैं उन्होंने फिर से ऑर्डर दे दिए हैं कि बिज़नेस जो खोलने की परमिशन मिल गई जिसमें जिम भी इंक्लूड थे, बंद कर दो भाई। तो ये जो है ना तमाशा वो कुछ अजीब सा ही होकर रह गया है कि समझ में नहीं आता इसके पीछे लोगों की या तो कमअक्ली है या मालूमात नहीं है या ये कि बस भेड़ चाल है कि अगर ये कह देंगे जिम बंद कर दो तो जो लोग डरे हुए हैं कोरोना से वो खुश हो जाएंगे कि जिम बंद हो गए। आई डोंट नो, क्योंकि हमारी लोकल हेल्थ ऑफिशियल जो हैं काउंटी की कई दफ़ा बयान दे चुकी हैं, बल्कि दे चुके हैं साहब हैं वो, कि कोई भी स्पाइक कोरोना वायरस की इस काउंटी में या दूसरी काउंटीज़ में भी सेम सिचुएशन है। वो जो रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ के या ये कि बार्बर शॉप्स हैं या ये कि जिम हैं, उनसे कनेक्टेड कोई भी नहीं है। उन्होंने कहा है कि जो भी स्पाइक्स नज़र आई हैं हमारी काउंटी में इसकी वजह से फिर बंद करने की हो गई है ये सारी भाग दौड़, वो सारी स्पाइक जो हैं वो लोकल गैदरिंग्स हैं, इवेंट्स गैदरिंग्स हैं। सारी इवेंट्स का मतलब ये कि किसी घर पे कोई बर्थडे पार्टी है या शादी हो रही है या एक चर्च की एक्टिविटी है या फ्यूनरल है, तो वहाँ से सारी की सारी स्पाइक्स जो हैं वो कनेक्टेड, जो भी उनका मेथड है ट्रेस करने का वो कहते हैं सारी वहाँ से कनेक्टेड हैं। अगर वहाँ से सारी कनेक्टेड हैं तो भाई हम पे क्या जुल्म है? ये क्या तमाशा लगा रखा है कि जब आपको लगा कहीं स्पाइस हो गई जिम बंद कर दो। अरे कोई अकल तो यूज़ करो, कुछ सोचो तो, कि कुछ डेटा तो यूज़ करो। वो तुम्हारी जो साइंस है जिसका पीछे हंगामा मचा हुआ है कि हम साइंस पे चलते हैं, वो साइंस तुम्हारी क्या बता रही है? ये बता रही है कि जिम से कहीं से केसेस शुरू हो रहे हैं तो फिर ठीक है भाई हमें बता दो कि हाँ जी जिम से केसेस शुरू हो रहे थे इसलिए हमने जो है जिम बंद कर दिया। जब केसेस की कोई रिपोर्ट कहीं से भी जिम से नहीं आ रही है कि वहाँ से केसेस शुरू हो रहे हैं, तो ये क्या जुल्म ढा रहे हो तुम लोग? कुछ सोचो ज़रा सा कि जिम को उठा के सबसे पहले जो आती है ख़बर जिम बंद हो रहे हैं। अरे जिम क्यों बंद कर रहे हो भाई? क्या हम के रीज़न बन रहे हैं तुम्हारे केस स्पाइक्स के? नहीं बन रहे, लेकिन रेस्टोरेंट बंद कर दो, जिम बंद कर दो, बार्बर शॉप्स बंद कर दो। ये जनाब अजीब खेल तमाशा लगा रखा है गवर्नमेंट ने यहाँ पे। मैं इसलिए खेल तमाशा कह रहा हूँ, मैं इसको कोविड को लाइटली नहीं ना ले रहा हूँ। जो लोग बेचारे जिनकी ज़िंदगी मुश्किलात में है या ये कि जो उससे मर चुके हैं अनफॉर्चुनेटली या ऑलरेडी हॉस्पिटल में है, वो ज़रूरी उनकी ज़ाहिर अहमियत अपनी जगह पर मौजूद है, उनकी सीरियसनेस अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन ये जो है दूसरी तरफ उसका एंड रिज़ल्ट कि असल वजह तो कोई नहीं है, वो सारी की सारी घूम फिर के आ जाती है कि जिम बंद कर दो। हंस भी रहा हूँ रो भी रहा हूँ, जैसे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी बार बार ये तो हो चुकी आदत कि कुछ क्या कहते हैं दिल को आदत सी हो गई है कि हाँ ऐसा होने वाला है। लेकिन ये हर दफ़ा ये उम्मीद होती है कि शायद कुछ अकल आ जाए लोगों को, शायद ये कुछ सोचें कि नहीं ऐसा नहीं है। हमारी काउंटी ने एक अपील दायर की हुई है, अपील डाली हुई है गवर्नर ऑफिस में। हमारी काउंटी ज़्यादा अक्लमंद लग रही है लोकल जो स्टेट है उसकी गवर्नर के मुकाबले में। काउंटी ने अपील ये डाली हुई है कि हमारी सारा डेटा जो है वो ये कहता है कि कोई भी हमारी काउंटी में स्पाइक्स जो हैं वो इसकी वजह से नहीं आई हैं, ना जिम की वजह से ना दूसरे बिजनेस की वजह से। अगर आप परमिशन दिए हुए हैं कि सारी ग्रॉसरी स्टोर खुले हुए हैं, सारे बड़े बड़े और रिटेल स्टोर्स खुले हुए हैं, तो उसमें फिर ये जो है छोटे जिम जो हैं उनको बंद करने की लॉजिक जो है वो बिल्कुल समझ में नहीं आती। तो या तो सब बिज़नेस को बंद कर दो या ये कि सबका खुला रहने दो। और जबकि कोई जिम से कोई कनेक्शन है भी नहीं किसी स्पाइक्स का, तो उनको क्यों बंद कर रहे? तो उन्होंने अपील दाखिल की हुई है गवर्नर ऑफिस में, जिसकी कि हियरिंग जो है वो ख्याल ये है कि शायद 4-5 दिन 10 दिन लग जाएं। तो उन्होंने कहा जब तक हियरिंग कंप्लीट नहीं होती
हमें उम्मीद है कि कोई आपका बिज़नेस बंद करने नहीं, उम्मीद है कि आपके बिज़नेस बंद करने नहीं आएगा। तो उस पर अभी खेल चल रहा है। मैं अभी बिज़नेस पे हूँ, मुसलसल कल से कॉल्स आ रही हैं लोगों की, भाई बंद हैं खुले हुए हैं, बंद हैं खुले हुए हैं, जो हमारे मेंबर्स हैं। और सबको मैं वही की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि भाई आज का पूछ लो, अभी का पूछ लो, इस घंटे का पूछ लो तो मैं खुला हुआ हूँ। ये मत पूछो कि जी कल मैं आऊँगा तो कल जिम खुला होगा, कल का मुझे क्या पता। यही कहो कि जी मैं सैटरडे को आ रहा हूँ, जिम खुला होगा, मुझे क्या पता। तो मैं जो आज की दास्तान है वही आपको बता सकता हूँ कि भाई अभी तो मैं खोले हुए हूँ यहाँ पे, क्योंकि काउंटर नहीं, क्योंकि अपील सबमिट की हुई है। एक लीगल सिस्टम है यहाँ का, तो अपील सिस्टम होने के सबमिट होने की वजह से वो जब तक अपील का फाइनलाइज डिसीजन ना लें तो उम्मीद ये है कि दरवाजे पे आके कोई नॉक नहीं करेगा कि क्यों खुले हुए हो। एक तरह से ये गेम चल रहा है इस वक्त। अब ये कि अपील का फैसला जल्दी कर दें, कल कर दें, परसों कर दें, या एक अभी लॉन्ग वीकेंड आने वाला है, थैंक्स गिविंग, उस पर फिर केसेस बढ़ जाएंगे जी, क्योंकि फिर लोगों के घरों में पार्टीज़ होंगी। खैर मैं आप इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि फिर लोग नाराज़ हो जाते हैं कि जी तुम्हें कुछ परवाह नहीं है लोगों की और सेंसिटिविटी तुम्हारे अंदर नहीं है, ये कुछ नहीं है। लेकिन ये कि रियलिटी ये है कि साइंस वाइंस जो कुछ भी है ना, खेल तमाशा, ये बड़ा बिकाऊ सिस्टम हो चुका है अनफॉर्चुनेटली, मुझे कहना पड़ता है, क्योंकि लोग बहुत नाराज़ भी हो गए हैं पैस में भी मेरे ऊपर, जब मैंने ये कहा है कि सारे साइंटिस्ट, सारे रिसर्चर्स जो है ना वो बिकाऊ हैं अनफॉर्चुनेटली। जो उनको जो पैसे दे दे वो वैसे ही रिपोर्ट निकाल देते हैं आपके लिए। ये सिस्टम बहुत ही ख़तरनाक हो चुका है। सारा खेल जो है वो पैसे का हो गया है, क्योंकि सारे साइंटिस्ट और रिसर्चर्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ फार्मास्यूटिकल कंपनी से बड़े पैसे बना रहे हैं, क्योंकि वो लोग जो रिसर्च चाहते हैं वही रिज़ल्ट निकाल के आपको वो दे देते हैं। तो वो बारे न्यारे चल रहे हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के, जो कि भी मैं इसके लिए वैक्सीन वगैरह लेके आ रहे हैं। तो सदर हंगामा मचाया हुआ कि लोग जो हैं, मैं कह रहा हूँ प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, लेकिन ये कि मैं सिर्फ सोलाना काउंटी में रहता हूँ, ये वेंचुरा काउंटी की मेरा कनेक्शन है। तो 2 काउंटीज़ है कैलिफोर्निया में, यहाँ पे जो लोग कहते हैं कि लोग लेफ़्ट एंड राइट मर रहे हैं, तो लिटरली नहीं मर रहे हैं यहाँ पे। सोलाना काउंटी मेरी बहुत बड़ी काउंटी तो नहीं है, लेकिन ये है कि मैं यहाँ की से बात कर सकता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ टोटल अनफॉर्चुनेट है वो भी, लेकिन ये कि 3 केसेस आए थे डेथ के, और वो भी इस तरह से कि वो कोविड में इस तरह डाल दिए गए कि अल्टीमेटली जब उनकी डेथ हुई तो उस वक्त टेस्टिंग हुई उनकी, तो पता चला कि वो कोविड के भी उनके अंदर हैं, जो भी एंटीबॉडीज़ हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा भी तो कोविड, हालांकि वो सब के सब जो थे हॉस्पिस सेंटर होता है यहाँ पे अमेरिका में, हॉस्पिस सेंटर में थे, जिनका मतलब यही था कि वो जो भी उनकी ओल्ड एज की वजह से उनका टाइम आ गया था, और एक तरह से उनको उस जगह पर रख दिया जाता है जहाँ पे वो कंफर्टेबल रहें अंटिल के वो दुनिया से चले जाएं। तो हॉस्पिस सेंटर कहलाते हैं, वो वहाँ पे थे। लेकिन ये कि वो उसकी वजह से उन्होंने उस 3 केसेस को डाल दिया उसमें, तो वो आगे रिपोर्ट में कि जी लोग मर गए जी। ये है जनाब यहाँ की सिचुएशन, मैं क्या बताऊँ। लेकिन ये कि आई एम रिकॉर्डिंग ए वीडियो राइट नाउ, ओके, सो वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन राइट नाउ हैं। लेकिन ये कि ना तो मैं डॉक्टर हूँ, ना मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं तो एक जिम ओनर हूँ, और जिम के लिहाज से बता सकता हूँ कि मेरे ख्याल में जिम की शदीद अहमियत है इस सारे ज़माने में, क्योंकि काफ़ी ख़ुदकशियाँ बढ़ गई हैं, काफ़ी डिप्रेशन के केसेस बढ़ गए हैं, काफ़ी लोग आपस में लड़ाई झगड़े, वायलेंस घरों के अंदर बढ़ गया है, डिवोर्स बढ़ गई है, बेशुमार मसाइल हो गए हैं इन सारी चीज़ों की वजह से, और लोग भी एक तरह से कुछ हो गए हैं सिक एंड टाइट सारी चीज़ों से। लेकिन ये कि ये चीज़ जो है ना वो लगता है पॉलिटिकल रीजन की वजह से चले जा रही। एनीवे, तो ये है आज की खबर। देखें जी अगले 2-3 दिन में फिर आपको मैं खबर देता हूँ।